नमस्कार मित्रों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज की प्रकृति का शक्ति सिद्धांत। इस पाठ का उद्देश्य है विद्यार्थियों को राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत से अवगत कराना। समाज में शक्ति का पर्याप्त महत्व है। वीर भोग वसुंधरा एक प्रसिद्ध कहावत है। शक्ति का तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक बल से है, किंतु शक्ति के अनेक स्वरूप हो सकते हैं। संपत्ति भी शक्ति का प्रभावकारी रूप हो सकता है। परिचय इंट्रोडक्शन। इस पाठ में राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की व्याख्या की गई है। शारीरिक बल के आधार पर सत्ता स्थापित की जा सकती है। आर्थिक क्षेत्र में भी सत्ता का प्रकटीकरण संपत्ति तथा उत्पादन के साधन के स्वामित्व के आधार पर हो सकता है। इस पाठ में राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत के इतिहास, ह्रास एवं महत्व की चर्चा की गई है। यह सिद्धांत यह भी इंगित करता है कि राज्य की उत्पत्ति में शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शक्ति सिद्धांत की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ फोर्स थ्योरी। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दूसरा सिद्धांत शक्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत का सार यह है कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति से हुई है। यह सिद्धांत दो मान्यताओं पर आधारित है। प्रथम, मनुष्य स्वभावतः झगड़ालू होता है, उसमें शक्ति की पिपासा होती है, क्योंकि शक्ति के द्वारा ही उसकी लालसा की पूर्ति हो सकती है। द्वितीय, सभी मनुष्य शक्ति में समान नहीं होते हैं। कोई बलवान होता है तो कोई निर्बल। बल के द्वारा ही बलवान निर्बलों पर अधिपत्य जमाता है। इस प्रकार यह सिद्धांत जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट वाली कहावत पर आधारित है। शक्ति सिद्धांत के समर्थकों का मत है कि प्राचीन काल में एक शक्तिशाली व्यक्ति अनेक निर्बल व्यक्तियों को अपने वश में कर कबीले का मुखिया बन गया। पुनः अपने कबीले की सहायता से उसने दूसरे कबीलों पर युद्ध द्वारा विजयी होकर एक निश्चित भूभाग पर अपना अधिकार जमा लिया। इसी से राज्य की उत्पत्ति हुई। इसलिए कहा जाता है, युद्ध ने राजा को जन्म दिया। बार गोट द किंग। वोल्टेयर ने कहा है, प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। द फर्स्ट किंग वाज ए फॉर्चुनेट बैरियर। ह्यूमन ने भी कहा है, राज्य की उत्पत्ति उसी समय हुई जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली प्रभावकारी और अनुयायियों पर अधिकार जमाया और उन पर अपनी हुकूमत ला दी। इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता जेंक्स, ओपेनहाइमर और ब्लंसली है। जेंक्स के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक राजनीतिक समुदायों की उत्पत्ति युद्ध के फलस्वरूप ही हुई। हिस्टोरिकली स्पीकिंग, देयर इज नो स्लाइटेस्ट डिफिकल्टी इन प्रोवाइडिंग दैट ऑल पॉलिटिकल कम्युनिटीज ऑफ द मॉडर्न टाइप ऑफ देयर एग्जिस्टेंट टू सक्सेसफुल वॉरफेयर। ओपेनहाइमर के अनुसार तो शक्ति सिर्फ राज्य की उत्पत्ति तथा विकास का कारण नहीं बल्कि उसके अस्तित्व का आधार है। इसलिए वह राज्य को शक्ति दे तरीके का संगठन मात्र मानता है। ब्लेंसली के शब्दों में, बिना शक्ति के न कोई राज्य उत्पन्न होता है न स्थायी रह सकता है। विदाउट फोर्स स्टेट कैन नाइदर कम इनटू एग्जिस्टेंस नॉर कंटिन्यू। लीकॉक ने शक्ति सिद्धांत को परिभाषित करते हुए लिखा, ऐतिहासिक रूप से शक्ति सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि सरकार मानवीय आक्रमण का परिणाम है। राज्य का जन्म एक मानव द्वारा दूसरे मानव को दास बनाने एक दुर्बल कबीले पर श्रेष्ठ शारीरिक बल प्रयोग के द्वारा ही सबलों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। कबीले से राज्य और राज्य से साम्राज्य का प्रगतिशील विकास उसी प्रक्रिया का एकमात्र है। हिस्टोरिकली द थ्योरी ऑफ फोर्स मीन्स दैट गवर्नमेंट इज द आउटकम ऑफ ह्यूमन एग्रेशन, दैट द बिगिनिंग्स ऑफ द state are to be sought in the capture and enslavement of man by man, in the conquest and subjugation of feebler tribes, and generally speaking in the self-seeking domination acquired by superior physical force. The progressive growth from tribes to kingdom and from kingdom to empire is but a continuation of same process. Stabler, Leacock, Elements of Political Science, पारा 32। शक्ति सिद्धांत की विशेषताएं। उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि शक्ति सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं हैं। पहले, राज्य की उत्पत्ति केवल शक्ति एवं बल प्रयोग द्वारा हुई है। दूसरा, राज्य शक्तिशालियों के द्वारा निर्बलों पर प्रभुत्व जमाने का परिणाम है। तीसरा, प्रकृति के नियम के अनुसार शक्ति ही न्याय है। चौथा, राज्य के जन्म युद्ध से हुआ है। पांचवा, शक्ति सिर्फ राज्य का उत्पत्ति का कारण नहीं बल्कि उसके अस्तित्व का भी आधार है। छठा, राज्य का मुख्य उद्देश्य भीतर और बाहर क्रम से शक्ति को बनाए रखना, शक्ति का विस्तार करना है। संक्षेप में, राज्य का मूल मंत्र शक्ति है। अतः राज्य का मुख्य उद्देश्य शक्ति को पाना, एक्विजिशन ऑफ पावर, पाई हुई शक्ति को बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ पावर, और शक्ति का विस्तार करना, एक्सपेंशन ऑफ पावर है। 6.4 शक्ति सिद्धांत कहते हैं, स्टडी ऑफ द फोर्स थ्योरी। प्राचीन काल से ही शक्ति सिद्धांत के महत्व को स्वीकार किया गया है। ईसा से 500 पूर्व हेराक्लिटस 530 से 470 BC ने शक्ति, संघर्ष और युद्ध के महत्व पर प्रकाश डाला।
उसके अनुसार प्रत्येक पशु डंडे की मार से ही चारागाह की ओर हाँका जाता है। एवरी बेस्ट इज ड्राइवन टू द पास्चर विथ ब्लोज। उसने सिर्फ शक्ति के महत्व पर ही प्रकाश नहीं डाला बल्कि युद्ध का गुणगान भी किया। उसके शब्दों में युद्ध सबका पिता और राजा है। युद्ध ने ही ईश्वर कुछ को ईश्वर और कुछ को मनुष्य बनाया। इसी ने कुछ को दासता की बेड़ी में जकड़ा, कुछ को स्वतंत्र किया। युद्ध विश्व का सर्वत्र व्याप्त है। संघर्ष ही न्याय है एवं संघर्ष के परिणाम स्वरूप सभी वस्तुओं का उद्भव, विकास और विनाश होता है। पुनः ईसा से 400 वर्ष पूर्व सोफिस्ट चिंतक थ्रेसिमाकस ने कहा, न्याय शक्तिशालियों का हित है। जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर। हिंदुओं के प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। वीर भोग्य वसुंधरा, वीर ही पृथ्वी पर शासन करते हैं। मध्ययुग में ईसाइयों ने चर्च की सत्ता को राज्य के श्रेष्ठ प्रमाणित करने के लिए पाशविक शक्ति को राज्य की उत्पत्ति का कारण तथा आधार माना। 16वीं सदी में मैकियावेली 1498 से 1588 AD ने शक्ति को राज्य का मूल आधार माना। आधुनिक काल में अनेक विचारधाराओं के समर्थकों ने अपने विचार की पुष्टि के लिए शक्ति सिद्धांत का प्रयोग किया। व्यक्तिवादी चिंतक हॉवर्ड स्पेंसर ने राज्य को शक्ति का परिणाम मानते हुए सामाजिक विकास के इस नियम की घोषणा की, बलवान ही जीवित रहता है और निर्भर नष्ट हो जाता है। साम्यवादियों के अनुसार राज्य वर्ग संघर्ष का परिणाम है। यह सबल वर्ग के हाथ का औजार है जिसके द्वारा निर्धनों का शोषण किया जाता है। इसलिए साम्यवादियों के अनुसार वर्ग संघर्ष के अंत के साथ राज्य भी विलीन हो जाएगा। अराजकतावादियों ने भी राज्य का एक अनावश्यक बुराई मानते हुए शक्ति का ही परिणाम माना है। 20वीं सदी में जर्मन चिंतक त्रित्से ने कहा है, राज्य आक्रमण की प्रतिरक्षा की सार्वजनिक शक्ति है जिसका मुख्य कार्य युद्ध करना है, न्याय की व्यवस्था करना। द स्टेट इज द पब्लिक पावर ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, द फर्स्ट टास्क ऑफ विच इज द मेकिंग ऑफ वार एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। उसके अनुसार युद्ध लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है, विरोधों को समाप्त करता है, देश की शक्ति की वृद्धि करता है और राष्ट्रीयता की भावना पैदा है। इतिहास निरंतर राष्ट्रीय संघर्षों की ही गाथा है। जनरल बर्नहार्ट का भी मत है कि शक्ति ही सर्वोच्च सत्य है और सत्य का निर्णय युद्ध द्वारा होता है। नीत्शे ने भी शक्तिशाली व्यक्ति की प्रशंसा किया, शक्ति के सर्वोच्च सद्गुण माना। उसके अनुसार सर्वोच्च मनुष्य सुपरमैन में नम्रता, आत्मत्याग, दया और कोमलता जैसे भव्य एवं दासपूर्ण गुणों का कोई स्थान नहीं है। जर्मनी के अनेक शासकों ने शक्ति सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया। 19वीं सदी में बिस्मार्क ने शक्ति सिद्धांत से प्रेरित होकर रक्त और लॉ, ब्लड एंड आयरन की नीति पर जर्मनी का एकीकरण किया। हिटलर और मुसोलिनी ने भी शक्ति का सहारा लेकर साम्राज्य विस्तार के लिए द्वितीय विश्व युद्ध का श्री गणेश किया। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद महान लोकतांत्रिक राज्य अमेरिका भी आज शक्ति के द्वारा समस्त विश्व पर नव साम्राज्यवाद की स्थापना करने का प्रयास कर रहा है। 6.5 आलोचना। शक्ति सिद्धांत की कटु आलोचनाएं भी की गई हैं। प्रथम, लिकॉक के अनुसार राज्य के विकास में शक्ति एकमात्र निर्णायक तत्व नहीं है। अतः इस सिद्धांत की मुख्य त्रुटि है कि समाज के विकास में केवल एक ही साधन को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करता है। लिकॉक से सहमति प्रकट करते हुए कोकर ने भी लिखा है, सिद्धांत का दोष यह है कि जो तत्व समाज के विकास का सिर्फ एक कारण है उसे समाज के विकास का एकमात्र नियंत्रक कारक मान लेता है। द्वितीय, यह सिद्धांत अनुचित रूप से बलवान की विजय पर जोर देता है और जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत की यथार्थता को स्वीकार करता है। इस प्रकार यह मनुष्य की पाशविक शक्ति की प्रस्तुति करता है। तृतीय, शक्ति सिद्धांत विश्व शांति के लिए खतरनाक है और मानवता के लिए घातक है, क्योंकि आधुनिक अणुबम के युग में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को बढ़ावा देने से समस्त मानव जाति के विनिष्ट होने की संभावना है। महत्व इंपॉर्टेंस। इन आलोचनाओं के बावजूद इनमें कोई संदेह नहीं है कि बौद्ध राज्य की उत्पत्ति में शक्ति का हाथ रहा है। प्रारंभ में युद्ध और शक्ति द्वारा ही बलवानों ने निर्बलों अपना आधिपत्य में लाया। बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना भी शक्ति के द्वारा हुई। आज भी आंतरिक व्यवस्था और बाहरी सुरक्षा के लिए शक्ति का ही सहारा लिया जाता है, किंतु आधुनिक लोकतांत्रिक युग में शक्ति का प्रयोग औषधि के रूप में होना चाहिए, नित्य को खुराक के रूप में नहीं। शक्ति के अंधाधुंध प्रयोग से क्रांति का उत्पाद हो सकता है। सेवन, अभ्यास के प्रश्न। क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज। पहला, डिस्कस द फोर्थ थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का वर्णन कीजिए। दूसरा, एग्जामिन द फीचर्स ऑफ द फोर्थ थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की विशेषताओं को पहचान कीजिए। इसमें सजेस्टेड पार्ट है, सजेस्टेड रीडिंग आप इसको पढ़ सकते हैं विशेष रूप से। अगर डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो पहला आशीर्वादम राजनीति शास्त्र, दूसरा लिकॉक एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तीसरा रसेल बर्ट्रैंड हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। तो चलिए दोस्तों, समाप्त होता है ये चैप्टर। जय हिंद, जय भारत।